हीमोफीलिया ए एक जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, यानी जीनियाती खून की एक बीमारी है, पेरेंट्स से बच्चों को मिलती है। ये कंडीशन इंसान को उस वक्त पैदा होती है जब एक क्लॉटिंग प्रोटीन जिसका नाम फैक्टर 8 है, अगर ये इंसान के जिस्म के अंदर मिसिंग हो, जिस्म के अंदर मौजूद ना हो, या फिर ये डिफेक्टिव क्लॉटिंग प्रोटीन हो, यानी इसमें कोई खराबी पैदा हो चुकी हो, तो इन दोनों सूरतों में जो कंडीशन पैदा होती है इसको हीमोफीलिया ए कहा जाता है, जो कि हीमोफीलिया की एक किस्म होती है, जो कि एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। यानी इंसान का खून जो है आसानी से बह सकता है इस कंडीशन के होने की वजह से। इस कंडीशन बीमारी को एक और नाम भी दिया जाता है जिसको क्लासिकल हीमोफीलिया कहा जाता है या फिर फैक्टर 8 डेफिशिएंसी कहा जाता है। लेकिन कुछ रेयर केसेस में ऐसा होना शाज़ो नादिर ही है। अगर ऐसा हो तो ऐसा कम केसेस में होता है, यानी रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें ये कंडीशन जो है वो इनहेरिटेड नहीं होती है, यानी विरासत में नहीं मिलती है, वालिदैन की तरफ से ट्रांसफर नहीं होती है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये है कि अगर इंसान के जिस्म के अंदर इंसान के इम्यून सिस्टम के अंदर जो है कोई एबनॉर्मल रिएक्शन हो जाए, इंसान के जिस्म के अंदर ये प्रोसेस होता है, अगर ये रिएक्शन हो जाए जो कि इंसान के इम्यून सिस्टम यानी कुव्वत मुदाफत जो होती है उसमें अगर कोई खराबी पैदा हो जाए, तो इस सूरत में भी ये कंडीशन जो है वो इंसान के अंदर पैदा होती है। ऐसे अफराद जिनको हीमोफीलिया जैसी कंडीशन हुई होगी, ऐसे अफराद में ब्लीडिंग जो है वो आसानी से हो सकती है, आसानी से ब्लीडिंग हो सकती है और जख्म भी जल्दी हो जाते हैं। और ऐसे अफराद में ब्लड क्लॉटिंग का जो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, क्लॉटिंग या नॉर्मल खून के बहाव का जो एक प्रोसेस होता है, इन अफराद में ये प्रोसेस जो है वो नॉर्मल जल्दी नहीं हो पाता है, यानी जख्म को ठीक होने और ब्लीडिंग को दोबारा क्लॉटिंग शक्ल में जाने के लिए काफी टाइम लग सकता है। हीमोफीलिया एक रेयर कंडीशन है, ये इंसान को शाज़ो नादिर ही होती है, लेकिन जिन अफराद में ये कंडीशन पैदा होती है उनमें ये कंडीशन जो है वो काफी सीरियस होती है। इस बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ तरीका इलाज से इस बीमारी के अलामात को मैनेज करने में पेशेंट्स की मदद की जा सकती है। अगर इसके तरीका इलाज की बात की जाए तो हीमोफीलिया जैसी कंडीशन के पैदा होने के बाद अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना ली जाए, प्रॉपर इलाज ना करवाया जाए, प्रॉपर इलाज ना करवाने की सूरत में पेशेंट के लिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। खासतौर पर ऐसे अफराद जो हीमोफीलिया जैसी कंडीशन के बाद ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लेते हैं, तो ऐसी सूरत में ऐसे पेशेंट्स होते हैं अपनी बालग उम्र से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, और ऐसा प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लेने की वजह से होता है। लेकिन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ली जाए, प्रॉपर केयर की जाए ऐसे पेशेंट्स की, तो इनकी लाइफ को जो है वो बढ़ाया जा सकता है और मुख्तलिफ तरीका इलाज से इनकी जिंदगी को नॉर्मल बनाने में पेशेंट्स की मदद की जा सकती है। लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट इलाज ना करवाने की सूरत में हीमोफीलिया के शिकार अफराद जो होते हैं जल्द मौत का शिकार हो सकते हैं, उनकी डेथ जो है वो अर्ली एजेस में ही हो जाती है। लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट से इन पेशेंट्स की मदद की जा सकती है और इनकी लाइफ को नॉर्मल बनाने में मदद दी जा सकती है।